देखो पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं जल के बूंद के भीतर अधिक के दाब। अब हम पढ़ेंगे साबुन के बुलबुले के भीतर अधिक के दाब। दोनों में अंतर क्या है? जल का जो बूंद होता है उसमें एक पृष्ठ होता है, क्योंकि जल का बूंद जो होता है वो ठोस होता है, अंदर भी पूरे में द्रव रहता है यानी जल भरा रहता है, बाहर सिर्फ हवा रहती है, यानी उसमें सिर्फ एक पृष्ठ हुआ। लेकिन साबुन के बुलबुले में क्या होता है? साबुन के बुलबुला है तो उस बुलबुले के भीतर भी वायु होती है, बुलबुले के बाहर भी वायु होती है, और बीच में क्या होता है? द्रव की एक पतली सी परत। तो अगर द्रव की एक परत है तो परत की दो सतह होती, एक बाहरी सतह एक भीतरी सतह। इसलिए यहां पर जो होंगे दो पृष्ठ हो जाएंगे। दो पृष्ठ होगा तो तनाव भी क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव भी दो गुना हो जाएगा, यानी 2T हो जाएगा। वहां पर सिर्फ T का प्रयोग करते थे, यहां पर 2T का प्रयोग करेंगे, बस इतना ही अंतर रहेगा। तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ये जल की एक साबुन का एक बुलबुला है, ठीक, जिसकी त्रिज्या प्रारंभिक त्रिज्या कितनी है? R है। इस बुलबुले के भीतर का जो वायुमंडलीय दाब है वो भी P है, और अंदर जो वायु भरा होगा उसका भी दाब क्या होगा? P होगा। लेकिन द्रव का पृष्ठ जो होगा अपना न्यूनतम क्षेत्रफल धारण करने की कोशिश करेगा पृष्ठ तनाव के कारण, जिससे उसमें अंदर की ओर एक अधिक के दाब लग जाएगा, स्मॉल p, ठीक, यानी अंदर की ओर दो दाब हो गए, कैपिटल P प्लस स्मॉल p, बाहर की ओर एक दाब हुआ। तो अंदर की ओर अगर दो दाब है तो दाब ज्यादा है, तो ये इस गोले के पृष्ठ को क्या करेगा? फैलाएगा, बढ़ा देगा दाब ज्यादा होने का। तो इसकी त्रिज्या बढ़कर कितनी हो गई? डेल्टा आर। ये इसके त्रिज्या में क्या है? वृद्धि है। तो पहले हम इस चीज को लिख लेते हैं। माना, लिखिए, माना साबुन के किसी बुलबुले की त्रिज्या, साबुन के किसी बुलबुले की त्रिज्या कैपिटल आर है तथा पृष्ठ तनाव कैपिटल टी है। बुलबुले के भीतर का अधिक के दाब स्मॉल p, बुलबुले के भीतर का अधिक के दाब स्मॉल p है। तो देखें अधिक दाब द्वारा, और उसे आगे लिखिए, अधिक के दाब द्वारा बुलबुले की त्रिज्या में डेल्टा आर की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो अब देखें अधिक दाब द्वारा इस त्रिज्या में वृद्धि किया गया, तो कितना कार्य किया गया ये निकाल लेते हैं। तो अधिक दाब द्वारा कृत कार्य, तो चूंकि कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। तो कार्य W, बल आपका हो गया F, यानी बल को बल रहने, बल के जगह लिखेंगे बल बराबर होता है दाब गुणित क्षेत्रफल। हमने आपको इसको पीछे पढ़ाया था। दाब P बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो यहाँ से अगर बल बराबर F बराबर निकालेंगे तो P इंटू A, P मतलब दाब इंटू क्षेत्रफल। तो यहाँ दाब के लिए हम लिखेंगे बल के लिए बल, दाब के लिए मतलब अधिक के दाब, अधिक के दाब इंटू क्षेत्रफल, इंटू ये विस्थापन रहेगा ये, ठीक। तो अधिक के दाब होगा स्मॉल p, क्षेत्रफल मतलब ये गोला है, गोले का क्षेत्रफल 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, विस्थापन यानी इसके वृद्धि कितनी हो रही है? डेल्टा आर की। इसको एक समीकरण मान के छोड़ देंगे। अब अगर इसकी त्रिज्या में वृद्धि होगी तो क्षेत्रफल में भी वृद्धि हो जाएगी। तो अब क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई ये हम निकाल लेते हैं पहले। तो बुलबुले के क्षेत्रफल में वृद्धि, तो बुलबुले के क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर क्या होगा? अंतिम क्षेत्रफल माइनस प्रारंभिक क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में वृद्धि डेल्टा ए बराबर अंतिम क्षेत्रफल क्या होगा? यानी यहां से यहां तक पूरी त्रिज्या लेंगे तो 4 पाई
आर देव आर प्लस डेल्टा आर। ठीक, प्रारंभिक क्षेत्रफल मतलब इतनी प्रारंभिक त्रिज्या लेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया डेल्टा ए बराबर 4 पाई, इसका होल स्क्वायर सूत्र लगा देंगे, आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस बी आर इंटू डेल्टा आर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, कोष्टक खोल देंगे। अब यहां देखें, चूंकि डेल्टा आर सूक्ष्म है इसलिए डेल्टा आर स्क्वायर को नगण्य मानने पर तो हम कहते हैं डेल्टा आर यानी उसकी त्रिज्या में जो वृद्धि होती है बहुत छोटा होता है, दशमलव रहता है। अब दशमलव वाली संख्या का अगर स्क्वायर हो जाए तो वो और छोटी हो जाती है, इसलिए यहाँ पर जो डेल्टा आर स्क्वायर हो गया ये नगण्य मान हो गया हमारे लिए, बहुत छोटा है। तो डेल्टा ए बराबर हो जाएगा, कोष्टक को लेंगे, इसको नगण्य मान लेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 पाई 2 आर डेल्टा आर, ठीक, माइनस 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई कैंसिल। तो डेल्टा ए बराबर यहाँ पे आपको होगा 4 दूनी 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर, ये हो गया क्षेत्रफल में वृद्धि। अब हमने आपको पढ़ाया था किसी भी द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि किया जाता है तो वृद्धि करने में जितना कार्य होता है वो उसकी पृष्ठ ऊर्जा कहलाती है। तो अब यहाँ पर पृष्ठ ऊर्जा निकाल लेते हैं। तो पृष्ठ ऊर्जा, चूंकि पृष्ठ ऊर्जा बराबर क्या होता है, पृष्ठ तनाव इनटू क्षेत्रफल में वृद्धि, ये हम आपको पीछे पढ़ाए हैं। तो देखें, तो पृष्ठ ऊर्जा में जो वृद्धि हुई या आपका पृष्ठ तनाव, तो हमने क्या बताया, इसमें 2 पृष्ठ होते हैं, तो यानी आप यहां लिखेंगे 2t इंटू क्षेत्रफल में वृद्धि यानी डेल्टा ए। ठीक, तो 2t डेल्टा ए का मान आपको ये है कितना, 1 पाई आर इंटू डेल्टा आर, इसको मान लो समीकरण 2। अब देखें, चूंकि हमने आपको पढ़ाया कि किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, तो यहाँ पर अधिक दाब द्वारा जितना भी कार्य किया जाएगा वही द्रव की पृष्ठ ऊर्जा कहलाती है। ठीक, तो अब इसी को आगे हम लिख लेंगे, ऊपर वाला घट मिटा दे। तो चूंकि अधिक दाब द्वारा कृत कार्य बराबर पृष्ठ ऊर्जा, तो किया गया कार्य कितना था, ये स्मॉल p 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर, ये आया था। अब पृष्ठ ऊर्जा भी आई है ये 2t इंटू 8 पाई आर और डेल्टा आर। ठीक, तो देखें, तो 4 पाई से ये कैंसिल कर दें, ये यहाँ पे जाएगा 2 बच जाएगा, आर स्क्वायर यहाँ पे है, एक आर कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा आर से डेल्टा आर कैंसिल हो गया। तो बचा क्या यहाँ पर देखें, आपका बचा क्या, यहाँ p बच गया इंटू, और यहाँ क्या बचा है, r बच गया कैपिटल आर, उधर क्या बचा है 2 4 4t, 4t हो गया। अब यहाँ से अधिक दाब बराबर अगर निकालेंगे तो अधिक दाब p बराबर आपका कितना गया 4t अपान r, तो ये हो गया साबुन के बुलबुले के भीतर का अधिक दाब। इसी तरह एक तीसरा नंबर भी है, ये तो सेकंड नंबर था आपका, यानी पहला था जल की बूंद के अधिक दाब,
फिर दूसरा हमने लिखा साबुन के बुलबुले। एक तीसरा भी होता है जल के भीतर वायु के बुलबुले का अधिक दबाव, तो उसमें एक ही पृष्ठ होता है, तो उसका डेरिवेशन वही होगा जो पहला वाला है, तो उसको आप अपने से लिख लेंगे। ठीक, बाकी ये आपका यहां तक हो गया, तो आप इसको नोट कर लें।